अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे, हम देख रहे हैं कि अडयाला जेल में कैदियों के हुकूक और वीआईपी सहूलियात की एक नई बहस छिड़ गई है, जिसमें बानी पीटीआई को निजी अस्पताल से जो इलाज की इजाज़त मिलने के बाद सूरत हाल हमने देखी। अब उसके बाद आम कैदियों ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर एक बात कर दी गई है अदालत आलिया को कि अदालत आलिया के जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कैदियों की दरख्वास्तों पर समाअत की, जहां उनके वकील बैरिस्टर अख्तर चीमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कैदी हेमोफीलिया जैसी ख़तरनाक बीमारी का शिकार है और उनका इलाज पाकिस्तान में सिर्फ शिफा अस्पताल में ही मुमकिन है। अदालत ने इस मामले पर सुप्रिटेंडेंट जेल से जवाब भी तलब कर लिया है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर पीटीआई की तौहीनी अदालत की दरख्वास्त खुद पार्टी के अंदर और बाहर शदीद तनाज़े का बाइस बन गई है, जिसमें दरख्वास्त में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को तो फरीक बनाया गया है, लेकिन हैरानकुन तौर पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाम तक शामिल नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक इक़दाम चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान के उस मौक़िफ़ के बिल्कुल बरअक्स है, जिसमें उन्होंने मामले को सियासी रंग देने के बजाय सिर्फ इंतज़ामी सरबराहान को फरीक बनाने पर जोर दिया था। जबकि दूसरी तारीफ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने वजाहत दी है कि किसी भी फ़र्द को फरीक बनाने के लिए बराह रास्त सबूत होना ज़रूरी है। सियासी गहमा गहमी में बानी पीटीआई की हमशीरा नौरीन न्याज़ी की हालिया मुलाकात के गिर्द अफवाहों पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि खान साहब ने मुलाकात में सुहेल आफरीदी या फिर पार्टी क़यादत के खिलाफ कोई बात नहीं की। वो किसी डील के बगैर सिर्फ अपना आईनी तिब्बी हक मांग रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब के मुताबिक वज़ीर आला केपी किसी के करीबी नहीं बल्कि 4 करोड़ आवाम के चीफ एग्जीक्यूटिव है और उनके एक जुमले को पकड़कर बानी की सेहत की असल मुद्दा से तवज्जो हटाई जा रही है। ताम ये वजाहतें ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब शेर अफजल मरवत ने यह दावा किया है कि खान साहब ने अपनी दूसरी हमशीरा यानी अलीमा खान को सियासी मामला से दूर रखने की सख्त हिदायत कर दी है और वो सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी नाला है। इसी के साथ आलमी मुहाज पर भी नजर डाल लें तो खित्ते की जियो पॉलिटिक्स में बैक वक्त 2 बड़ी तब्दीलियां सामने आई हैं। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सिदासी मुनीर ईरान का दौरा कर रही हैं ताकि पाक ईरान ताल्लुकात को मजबूत और खित्ते में अमन कायम किया जा सके। इसके साथ साथ ईरान ने मुतवक्के नई अमरीकी पाबंदियों को एक ही पुरानी फिल्म करार देकर मुस्तरद कर दिया है। दूसरी तरफ मिडल ईस्ट से एक और सनसनीखेज खबर आई है, जहां हम देख रहे हैं कि शामी सरकारी एजेंसी के मुताबिक शामी वजीर खारजा असद अल-शिबानी और इंटेलिजेंस हुकाम ने अमेरिका की सालिसी में उर्दन के मकाम पर इजरायली वफ़द से इंतहाई अहम मुलाकात कर दी है। इस खुफिया बैठक में शाम पर इजरायली हमले रोकने और फौजियों की 1974 के मुआहदे के तहत वापसी पर बात हुई है, जबकि मोसाद के सरबराह रोमन गुफमैन के शामी हुकाम से राबतों और शाम में तुर्की की फौजी मौजूदगी के मामला भी ज़ेर बहस आए हैं। जेल कवानीन के बराबर निफाज का सवाल हो, पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात या फिर खित्ते की तेज़ी से बदलती जो पॉलिटिकल सूरत हाल, इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मौजूद जो हमारे मेहमान हैं पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सीनियर तजियाकार हैं जब्बार चौधरी साहब, सीनियर तजियाकार शाहिद सकलैन, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार फैसल हकीम और सीनियर तजियाकार हैं इम्तियाज़ खान फरहान साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक है। शाहिद साहब, बात का आगाज़ करूँगी। सर, अडयाला जेल के आम कैदियों की हाई कोर्ट में ये हालिया दरखास्तों ने हम देख रहे हैं एक अहम आईनी सवाल खड़ा कर दिया है। सर, कानून के मुताबिक तो तमाम शहरी बराबर हैं, तो क्या ये सियासी रहनुमाओं को मिलने वाली जो खुसूसी तिब्बी सहूलियात हैं वो आम कैदियों को भी मिलनी चाहिए या फिर जेल मैनुअल में सिक्योरिटी और स्टेटस के लिहाज से ये तफरीक जायज़ है? शाहिद साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम हमारे व्यूअर्स को और जो हमारे पैनलिस्ट हैं आपको भी। देखिए, ये बहस अब शुरू हो गई है। असल में देखें, जो पाकिस्तान के प्रिजन रूल्स हैं 1978 के, उनको देखें तो ये बहुत पहले से कुछ चीजें जो है वो क्लासेस बना दी गई थी जो जेल रूल्स है उनके मुताबिक। उसमें क्लास ए है, बी है, सी है। सी वाले जो होते हैं वो आम कैदी होते हैं, जराइम पेशा लोग होते हैं, बैरिक्स में रहते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो अमूमन जो है वो सजाएं काट रहे होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ए और बी क्लास जो है, जाहिर है आपको पता है हमारे मुल्क में जो कवानीन बनाते हैं ये उन्हीं के लिए ही ए और बी क्लासेस बनाई गई थी। ये आम लोगों के लिए नहीं है, मेरे आपके लिए, हम सबके लिए नहीं है, बल्कि उन्हीं लोगों के लिए है जो कवानीन बनाते हैं। तो जाहिर है जो कवानीन हमारे मुल्क में बनाते हैं वो अपने लिए जरा बेहतर कवानीन बनाते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो जितने भी, चाहे ये सियासतदान हो, जितने भी लोग हों, कोशिश इनकी ये होती है कि जी थोड़ी बेहतरी, अपने लिए बेहतरी लाई। सो इसीलिए ये क्लासेस बनाई गई थी। अच्छा, ये जो क्लासेस हैं अगर इनका थोड़ा सा मैं जायजा आपको बता दूं, उसमें ये है कि जी एक शख्स की जो उसकी एक पर्सनैलिटी है, उसका जो एक
वो है अपना तशक्कुस है कि वो कितना अहम आदमी है या कितना पढ़ा लिखा है या अगर वो बेहतर जिंदगी गुजारने का आदी है, तो ये ए और बी क्लास उसके लिए बाकायदा बनाई गई है। और ये कोई किसी स्पेसिफिक कैदी के लिए नहीं है। ये ए बी क्लास जो है 1978 से ये इसी तरह लागू है और इससे मजे हमारे जो सियासतदान है वो पहले भी लेते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। सियासतदान या जेल में भी रहते हैं तो मजे में होते हैं, उनको वहाँ पे मुशक्ति भी दिया जाता है, उनको वहाँ पे बेड भी अवेलेबल होता है, उनको वहाँ पे अखबारात भी मिलते हैं, उनको वहाँ पे टीवी भी मिलते हैं, उनको वहाँ पे घर का खाना भी मंगवाने की सहूलत मौजूद होती है, उनको वहाँ पे मुलाकातों की भी सहूलत मौजूद होती है। हमने माजी में भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो वहाँ पे मुलाकातें भी करते हैं, ये सब कुछ। लेकिन अब क्योंकि ये मामला जो रिसेंट अब डेवलपमेंट हुई है वो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से हुई है कि उनको और उनकी स्पेशली जो अस्पताल मुंतकिली के हवाले से मामला है। अब ये मामला मुझे लग ये रहा है कि अब ये मामला जो है वो पहले तो ये मामला अखलाकी सतह के ऊपर था। आपने सुना होगा, हम भी कह रहे हैं और बहुत सारे पॉलिटिशियन भी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के और बाकी जमातों के लोग भी कह रहे हैं कि अखलाकी तौर पे ये बनता था कि ठीक है जी, अगर उनकी तबीयत खराब थी तो हुकूमत को खुद चाहिए था कि वो उनको जो है वो शिफ्ट कर देते और बगैर किसी उसके खुद शिफ्ट करते, जैसे पहले भी शिफ्ट करते रहे पिम्स अस्पताल में इधर उधर, तो उनको शिफ्ट करते और उनको जो है वो वहाँ पे सहूलियात जो है वो मिल जाती है। और ये जेल रूल्स भी यही कहते हैं। जेल रूल्स में अगर आपको बता दूं तो जेल रूल्स में जब इलाज के आप पैरे में जाते हैं कि इलाज कैसे करवाया जाएगा, पहला ये है कि जेल के अंदर होगा, जेल के अंदर सहूलत नहीं है तो फिर जेल के अंदर बाहर ले जाया जाएगा। और अगर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ टेस्ट है, कुछ ऐसा इलाज है जो सरकारी अस्पताल में अवेलेबल नहीं है और वो जरूरी है, तो फिर उसके बाद उसको प्राइवेट अस्पताल से या कोई प्राइवेट फैसिलिटी जो है उसमें अगर वो है तो वो करवा लिया जाएगा। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस मामले में हमने देखा जो दोनों तरफ का मौक़िफ़ आ रहा है। अब ये वैसे तय तो अदालत में ही होना है क्योंकि एक तरफ रिव्यू पिटीशन है, दूसरी तरफ तौहीन अदालत की दरखास्त है। फैसला इसका अदालत ने ही करना है। पहले भी अदालत ने फैसला किया था। किसने तौहीन अदालत की है, किसने नहीं किया है, किसने काम ठीक किया है, किसने नहीं गलत किया है। शायद साहब शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा सर, क्या समझते हैं किसने तौहीन अदालत किया? पीटीआई कह रही है हुकूमत ने किया, हुकूमत कह रही है पीटीआई ने किया। सर देखें, इस पे ना दोनों के पास ना अपने अपने दलाइल मौजूद है। पीटीआई कह रही है कि जी अदालत ने, सर आपकी क्या राय है? दोनों तरफ के इस पे मौक़िफ़ मौजूद है। मेरी राय ये है, अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछते हैं तो मेरी राय ये है कि जो हुकूमत को एक ऑर्डर दिया गया था, ठीक, अगर हुकूमत उस पे अमल कर लेती तो इसमें हुकूमत ने ऑर्डर पर अमल किया ना सर। पिम्स अस्पताल लेके गए, सिक्योरिटी की वजूहात थी जिसकी वजह से वो शिफा में नहीं ले जा पाए। पिम्स अस्पताल लेके गई, अगर वो शिफा अस्पताल कोर्ट के कहने के ऊपर, हमने देखा कि माजी में कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं, अब मैं आपको इतलात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, बहुत सारी जो है जगहों से ये ठीक सर, फिर जब्बार साहब से इस पर कमेंट ले लेते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था उस पर अमल दरामद करना चाहिए था। एक बात मेरी सुन लीजिएगा, जब्बार साहब के पास जाने से पहले जी जी, ये वाज़ेह तौर पे नजर भी आ रहा था और मौजूद भी था कि हुकूमत की जब ये जब डिसीजन आया कोर्ट की तरफ से, ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। हुकूमत एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये डिसीजन। और दूसरा ये जो उन्होंने पहले ही सोचा हुआ था कि उन्होंने शिफा अस्पताल नहीं लेके जाना, और उसके लिए वो अरेंजमेंट्स वगैरह, यहाँ बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं कि पहले से माइंड था और पहले से उन्होंने बना लिया था कि शिफा नहीं ले जाना, हमने किसी सरकारी अस्पताल ले जाना, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ है कि क्योंकि जाहिर है हमारे यहाँ जेल्स में यही होता है कि सरकारी अस्पताल। लेकिन एक चीज जरूर जब्बार भाई जाने से पहले पूछ लीजिएगा उनसे कि क्योंकि अब ये चीज सामने आ चुकी है कि उनका जो टेस्ट करवाया गया था, ये टेस्ट करवाने का कहा गया था, बाद में ये खबर आई कि वो वाली मशीन फैसिलिटी वहाँ पे पिम्स में मौजूद ही नहीं थी और वो उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नोटिस भी लिया है। ये क्योंकि रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैंने कहा बात कर लूं। जब्बार साहब, आपने सुना शाहिद साहब ने जो बात की है कि हुकूमत को पहले तो एक्सपेक्ट नहीं था कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आएगा, उसके बाद हुकूमत का माइंडसेट पहले से यही था कि शिफा अस्पताल नहीं लेकर जाएंगे, पिम्स अस्पताल ले जाया जाएगा। जी सर, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो फैसला था, हुकूमत ये समझती थी कि ये फैसले में रिव्यू की गुंजाइश मौजूद है। मैंने पहले भी कहा था, वैसे काफी तौर के ऊपर मैंने राय दे चुका हूं कि उनको उनकी पसंद के हॉस्पिटल में चेकअप उनका हो जाना चाहिए था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जब हम फैसला देखते हैं जी सर, तो वो सिर्फ चेकअप की बात नहीं थी। वहां पर तो बाकायदा लगता था कि जो 8-10 निकात उन्होंने लिखे हैं वो पूरी तरह कह लें कि हमारे मौजूद अदलिया जो है वो माजी में भी इस तरह बहुत ज्यादा चीजों को खोल के स्पेसिफिक करके पर्सन स्पेसिफिक जो है वो ऑर्डर देती रही है। ये भी उसी तरह का था कि एक कैदी को देखे ना, अगर हम जनरल भी देखें, अगर हम भी किसी जगह पे अगर कोई बीमारी के साथ किसी हॉस्पिटल में जाते हैं
तो हम पहले ओपीडी। लेकिन जब्बार साहब ये अदलिया सर, ये अदलिया गुड टू सी यू वाली तो नहीं थी, खुद हुकूमत को इस पर बिलीव है सर। बिल्कुल, यही इसी वजह से रिव्यू पिटीशन डाली गई, क्योंकि सॉलिड ग्राउंड ये थी कि इस अदलिया ने एक इसमें ये भी पॉइंट है सवेरा कि अदलिया ने जो ऑर्डर दिया वो पाकिस्तान के आर्टिकल आइन के 4 और 9 की बुनियाद में मुल्क की तामीर नौ कर सकते हैं। जो कुछ वहां पे जंग बंद खाना जंगी हुई उससे कैसे परमानेंटली निकल सकते हैं, किस तरह इजराइल के साथ और बाकी ममालिक के साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये इस नजर से अगर आप देखेंगे तो फिर सिर्फ शाम ही आपको नहीं, लबनान ने भी मुज़ाकरात किए, उनका भी अपना जो है ना वो नुक्ता नजर एक ही है कि ताकि हम को एग्जिस्ट कर ले। हमने देखा कि हमास ने भी मुज़ाकरात किए। अब तमाम फरीकें जितने भी हैं वो इजराइल के साथ एंगेजमेंट करके इस पूरे रीजन के अंदर कोई मसले का हल चाह रहे हैं, हल निकालना चाह रहे हैं। तो ये पैगाम किसी के लिए हो या ना हो, ईरान के लिए हो या ना हो, इससे कता नजर जो अपना हमास है वो भी किसी हल की तरफ जाना चाहती है, लबनान भी हल की तरफ जाना चाहता है और शाम भी हल की तरफ जाना चाहता है, मिस्र भी हल की तरफ जाना चाहता है। और मेरा ख्याल है कि किसी ना किसी तरह इजराइल भी जो है इस मामले को किसी हल की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि ज़रा ये लेबे के मामला ही हल होगा। सिर्फ इजराइल के तौसीफ पसंदाना अज़ाइम के आगे कोई ना कोई तो बंधेगा ना। इसलिए मेरा ख्याल है इजराइल को भी ये पैगाम दिया गया है अमेरिका की तरफ से कि आपको भी रिट्रीव करना पड़ेगा। ये मसला जो है ऐसे हल होगा ही नहीं कि आप कहेंगे कि मैं जहां पर पहुंच गया हूँ, मेरे जो कब्जे के नीचे जगह हैं वो कब्जे के नीचे रहेंगी, बाकी सब लोग अपना बंदोबस्त कर ले। ऐसा नहीं होगा। ये पैगाम वाज़ेह तौर के ऊपर इजराइल को भी दिया गया है, इसीलिए ये नेगोशिएशन हो रही है। और मैं इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट देखता हूं, क्योंकि बहरहाल को एग्जिस्ट ही जो है, को एग्जिस्टेंस सबको मिलकर रहने में ही इस खित्ते का अमन है, इस खित्ते की खुशहाली है। इस खित्ते ने बहुत ज्यादा ब्लड शेड देख लिया है। 70,000 बच्चे बूढ़े हमारी आंखों के सामने पिछले 4 साल में शहीद हो गए। तो हम काबू आगे जाने की बजाय इस ब्लड शेड को अपना रोकने की जो है उस तरफ जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जितना बहुत लोग है, और पाकिस्तान का भी इसमें डिसाइसिव किरदार है। आप शामी वजीर खारजा के दौरा पाकिस्तान के बाद इस एंगेजमेंट को ना उस अगर कोई ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान के सलूक के अंदर है। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तेहरान जाना, उससे पहले जो खबरों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप से बात करना, ये भी एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हमें लग रहा है कि ये मामला जो है पीस प्रोसेस का ये आगे बढ़ रहा है। और इसका ईरान को भी ये पैगाम और उनको भी ये बताना यही मकसूद है कि हल जो है वो उसी मुआहदे के अंदर है। जितनी जल्दी इस मुआहदे के ऊपर पहुंचा जाए ईरान के लिए अच्छा है, गल्फ के लिए अच्छा है, अमेरिका के लिए अच्छा है और किसी न किसी सतह पर इजराइल के लिए भी अच्छा है। तो ये पैगाम जो है वो तमाम स्टेक होल्डर को पहुंचा दिए गए हैं, जो रहते हैं उनको मजीद पहुंचा दिया जाए। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। फैसल साहब, हम देख रहे हैं अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान के बारे में वाज़ेह तौर पर बहुत सी धमकियां देते हुए और बातें करते हुए नजर आते हैं, फिर ईरान की जानिब से भी रद्द अमल आते हैं, वहाँ से बातें की जाती है। सर, अब अमेरिकी सदर ट्रंप ने ये बात कर दी है कि इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने का ईरान पर वक्त आ गया है। सर, इसे कैसे देते हैं, इस वाज़ेह तौर पर इस जुमले को जो अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से कह दिया गया है? देखें, जब अमेरिकी सदर धमकी देते हैं तो उसके बाद कोई मुस्बत खबर भी सामने आती है, क्योंकि पाकिस्तान एक्टिव है और पाकिस्तान इस सूरत हाल को टालने के लिए और तमाम जो गलतियां माजी में दोनों ममालिक की तरफ से हो चुकी हैं उसके अजाले के लिए मुतहरिक है। सालसी की एक मुतवाज़न कोशिश है जिसको पूरी दुनिया कदर की निगाह से देखती है। दोस्त ममालिक का साथ भी मौजूद है, चाहे वो कतर की सूरत में है, चाहे सऊदी अरब की सूरत में है, चाहे मिस्र की सूरत में है। और ये सारी सूरत हाल जो है वो अब तक इस खित्ते को एक बड़ी तबाही से बचाए हुए है, क्योंकि जब 28 फरवरी को ये जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त खदशा यही जाहिर किया जा रहा था कि ये जंग पूरे खित्ते में फैलेगी और ये तीसरी आलमी जंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है, क्योंकि ईरान के साथ जाहिर है रशिया के जो ताल्लुकात थे वो किसी से ढके छुपे नहीं थे, दफाई मुआहिदा दोनों के दरमियान में मौजूद है। और फिर उसके साथ साथ जो अमेरिका की तरफ से इस जंग में शमूलियत थी वो इसी तरह की जो एक सूरत हाल थी उसकी पेशन गोई कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान का जो किरदार था उसने इस जंग को मशरक़ वुस्ता में भी नहीं फैलने दिया। पाकिस्तान ने मशरक़ वुस्ता के ममालिक को जिस तरह से सब्र और तहम्मुल के साथ टैकल किया और उन्होंने भी जिस तरह सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया,
उसकी वजह से आप ये देखें कि ये जंग जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान ही ज़्यादा आपको नज़र आती है। तो ये सूरत हाल जब उन्होंने पहली दफ़ा सख्त हमले का दिया था तो उस वक्त पाकिस्तानी क़यादत ने रब्ता करके मुज़ाकरात की राह हमवार की थी। फिर दूसरी दफ़ा हुआ तो जो तोसी थी वो हुई। अब जब इक़्तिसादी पाबंदियों की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ उस हवाले से अहम हो सकते हैं और ईरान पर पाबंदियाँ आयद की जा सकती है, तो एक दफ़ा फिर आपको फील्ड मार्शल जो है वो मुतहरक नज़र आ रही हैं, ईरान में मौजूद हैं, ईरानी क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का ये स्टांस जो है कि मुस्तहकम, पुरअमन और खुशहाल ईरान खित्ते की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान उसी हवाले से आगे बढ़ रहा है और तवक्को यही की जा रही है कि पाकिस्तान को दोनों अतराफ से मुस्बत जवाब मिलेगा और एक दफ़ा फिर जो मुज़ाकरात की राह है वो भी बहाल होगी और उसके साथ साथ ये सिलसिला जो है वो हतमी मुआहदे की तरफ भी बढ़ेगा। जो एटमी प्रोग्राम के हवाले से थी, उस हवाले से पार्लियामेंट के जो मुख्तलिफ अरकान हैं ईरान के, उनका भी कहा जा रहा है, उनके भी बयान सामने आ चुके हैं कि ईरान उस पर नज़रसानी करने जा रहा है। अब पाकिस्तान की जो अहमियत है उस हवाले से बड़ी एक चीज़ वाज़ेह है। आप ये देखें कि ईरान का तनाज़ा हुआ तो सालिस के तौर पर कौन सामने आया? पाकिस्तान। फिर लबनान के जंगबंदी के हवाले से जो मुतालबा था कि लबनान ने पाकिस्तान से रब्ता किया, पाकिस्तान ने अमेरिका के जरिए वहाँ पर जंगबंदी के लिए और मुज़ाकरात शुरू करने के लिए अपना किरदार अदा किया। अभी शाम के साथ जो सूरत हाल है तो 19 साल बाद शामी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनकी तरफ से उनका जो दौरा पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करता है कि पाकिस्तान जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो तनाज़ात हैं उनके हाल के लिए अपना किरदार किस तरह से अदा कर रहा है। और पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का जो दफ़ाई मुआहदा है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो इस खित्ते में ताकत। ठीक है फैसल साहब, अगर आपकी बात देखी जाए तो आपने कहा अमेरिकी सदर ट्रंप जब कोई बड़ी धमकी देते हैं तो कोई उसके बाद मस्बत खबर भी सामने आती है। इम्तियाज साहब, मस्बत खबर देख रहे हैं सर सामने आने वाली है? ये लॉजिक तो है फैसल भाई की जो बात है इसमें लॉजिक है कि अच्छा फिर इक्तिसादी पाबंदी कितनी लगाएंगे आप? 40 साल से ईरान को पाबंदियों में झगड़ा हुआ है ना, उन्होंने एक अपनी स्ट्रेटेजी बना ली है और उस स्ट्रेटेजी पे कामयाब है वो। अब कल की खबर क्या थी कि ईरान ने एक दूसरे रास्ते से चाइना को तेल की सप्लाई कर दी है, तो कहीं ना कहीं से निकले ना, कहीं से ना कहीं से गए ना, और ये साथ हो, इससे ज्यादा क्या पाबंदी लगेगी इसके ऊपर? मुझे तो मैं तो बार बार नेरे स्विस का जिक्र करता रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि ऐसे मामलात हो गए कि अमेरिका वाकई थ्रेट फील कर रहा है कि उसके ऊपर उसकी सुपरमेसी जा सकती है, जो सुपर पावर है जा सकती है, तो अब वो उसके सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है जब्बार साहब, सर आप भी शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा, जैसे कि फैसल साहब और इम्तियाज साहब भी सर अपना पॉइंट दे चुके हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि खैर निकलेगी, इसमें से कोई बेहतरी ही निकलेगी। जाहिर है ये जो दौरा है ये ऐसे खामखा तो नहीं हुआ, बहुत अपना जरूरी भी था और बड़ा अहम भी है। तो वहां पर जो है मेरा ख्याल है सबके साथ जब ईरानी क़यादत के साथ बैठेंगे तो फिर आखिर में यही पूछेंगे ना कि दसो करना की ये इतना लंबा काम हो गया है, किसी तरफ लगना है या नहीं लगना। जाहिर है सारा कुछ यही होगा। और मेरा ख्याल है कि बड़ा ये इस दौरे से जो मेरी राय है वो बता रहे हैं कि इस दौरे से पहले बहुत सारा जो है वो काम हुआ है, बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन, राब्ते, चीजें, कुछ बहुत सारी चीजें जो है वो पहले से इन प्लेस थी। उसके बाद जो है ये दौरा हुआ है जिसमें ईरान और इस जंग का खात्मा, बाकायदा जो है अपना किसी मुआहदे के ऊपर पहुंच जाना और आगे बढ़ने की बात होगी, क्योंकि जाहिर है ईरानी जो क़यादत है उनको भी नजर आ रहा है कि ये इस तरह मामला जो है उलझनेगा उनके लिए प्रॉब्लम है। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि अमेरिका को ईरान जो है वो कुछ हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, वो भी अपने इर्द गिर्द के ममालिक में जो उनके इंटरेस्ट है वहां से। तो अमेरिका जैसा मुल्क है वो चाहेगा तो वहां से इंटरेस्ट कम कर देगा, पुल कर लेगा, पीछे हट जाएगा। बराह रास्त जो है वो उनको काइनेटिकली नुकसान पहुंचाना ईरान के लिए जो है वो मुमकिन नहीं है, लेकिन अमेरिका उसको जो है वो नुकसान पहुंचाता रहेगा, मुआशी तौर के ऊपर, तजारती तौर के ऊपर या मिलिटरी भी उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इस मामले से निकलने का वक्त है
और पाकिस्तान ने ग्राउंड बना के दिया, पाकिस्तान में तो ग्राउंड शुरू से पाकिस्तान बना के दे रहा है दोनों ममालिक को, वो अमेरिका भी हो या फिर ईरान हो। जैसा कि फैसल साहब ने एक बात की है और हम देखते भी हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से एक बड़ी धमकी सामने आती है और उसके बाद कोई मस्बत खबर सामने आ जाती है, जिसका किरदार जो है पाकिस्तान भरपूर तरीके से अदा कर रहा है अपने सालिसी का किरदार। अब फिर जो है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ईरान के दौरे पर हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि कोई मस्बत खबर दोबारा सुनने को मिले। इस तमाम तो सूरत हाल पर बात करने के लिए मौजूद मेहमान मौजूद थे। आप तमाम के वक्त का शुक्रिया। प्रोग्राम से दीजिए सवेरा भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।